अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रुबीना अख्तर व्लॉग्स। तो आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज है शब बारात। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन हमें नसीब हुआ अपनों के साथ, आप सबके साथ। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा और हम सब आज की रात इबादत करेंगे, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवाएंगे। तो अल्लाह सबके गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला रहीम व करीम है। तो आज की रात ज़िंदगी और मौत, रिज़्क़, शादी, उम्र, सारी चीज़ों का हिसाब होता है। हाँ, तो अल्लाह सबके नसीब को बुलंद फरमाए और सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आप सबकी जायज़ मुरादों को अल्लाह पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज शब बारात के दिन तो वैसे हलवा तो बनता ही है। तो मुझे याद है कि जब हम सब छोटे थे तो मेरी अम्मी बहुत तरह तरह के हलवे बनाती थी और बहुत तरह के, क्योंकि वो सब हलवे तो मैं भी नहीं बना पाती हूँ। तो मेरी अम्मी बहुत तरह तरह के हलवे बनते थे हमारे यहाँ और हम मगरिब की नमाज़ होने का इंतज़ार करते थे क्योंकि उस वक्त फ़ातिहा दिलाया जाता था और हम सब इसका इंतज़ार करते थे कि जल्द फ़ातिहा हो और हम सब खाएं। तो यहाँ पे आज मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, सिर्फ़ मैंने 1 केजी चने का हलवा बनाऊँगी क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत शौक़ से हलवा खाते हैं, चने का हलवा, चने की दाल का हलवा। तो आज मैं वही बनाने वाली हूँ और साथ में सूजी का हलवा भी थोड़े से बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने चावल जो दाल है उसको मैंने धो के डाल दिया था और थोड़े से मैंने फूलने को रख दिया था ताकि जल्दी वो गल जाए। और इसमें मैं दूध डालूँगी और दूध डालकर अब मैं इसको कुकर को मैं गैस पे रखूँगी और दाल पकने तक इसको पका लूँगी। तो 1 सीटी में ये ऑलमोस्ट हो जानी चाहिए क्योंकि दाल को मैंने थोड़ी देर पहले फुला दिया था। तो यहाँ देखें मैं गैस पर इसको रख दी हूँ और इसको, इसका जो फ्लेम है उसको मैं धीमा कर दूँगी। तो फिर यहाँ पे देखें फ्लेम को मैंने धीमा कर दिया ताकि ये अच्छे से गल जाए क्योंकि मैं जो चने का दाल का हलवा जो बनाती हूँ तो उसको मैं पीसती नहीं हूँ। और यहाँ पे मैं दूसरी तरफ जो सूजी है, तो सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने 2 कप सूजी लिया है और इसको मैं भिगोकर इसमें मैं डालूँगी दूध। दूध से भिगोकर इसको रख दूँगी। तो ये थोड़े से गीले हलवे भी मैं सूजी के बनाऊँगी। तो ये हलवा मैं पहले भी आपसे, सूजी के जो हलवे हैं वो पहले भी मैंने आपसे शेयर किया है, लेकिन शब बारात के हलवे की बात ही कुछ और है। ये जैसे पहले बनाओ तो उसके टेस्ट कुछ अलग ही होते हैं, लेकिन आज जो बनाओ तो इसके टेस्ट बिल्कुल अलग ही हो जाते हैं। तो यहाँ मैं सूजी को फूलने के लिए रख दी हूँ और अब मैं जो दाल मैंने गैस पे चढ़ाया है तो अब मैं उसको देखूँगी। उसके पहले मैं यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स है, तो ड्राई फ्रूट्स तो हलवे में जाती है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को निकाल कर और जो आलमंड है, आलमंड और काजू मेरे पास है, तो इसको मैं निकाल कर इसको मैं काट लूँगी। तो इसमें जो सूजी के जो हलवे हैं तो उसमें मैं काजू और जो आलमंड है तो उसको मैं ऐसे ही बड़े बड़े टुकड़े में काट के उसको मुझे घी में फ्राई करके सूजी के हलवे में डालना है। और जो मैं दाल का जो हलवा बनाऊंगी तो उसके लिए मैं इसको जो कटर है तो कटर में मैं आलमंड को डालकर और काजू को डालकर इसको मैं काट लूँगी। तो क्योंकि मुझे इसमें जो चने का हलवा है तो उसमें मैं बारीक चाहिए हमें ड्राई फ्रूट्स। तो इस तरह मैं देखें इसमें कटर में मैंने डाल दिया और ये जो कटर है मैंने लिया था, इससे मुझे बहुत इजी हो गया है ड्राई फ्रूट्स को काटना। तो ये बहुत अच्छे से कट जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने मीशो से लिया था और मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ईद वगैरह में भी हमें ड्राई फ्रूट्स को पतले पतले काट कर हमें दूध के साथ डालते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ देखें ये जो मोटे मोटे टुकड़े हैं ये सूजी में जाएगा और इसको फ्राई करना है। और ये जो मैंने कटर से काटा है ये मैं जो दाल का हलवा बनाने जा रही हूँ तो उसमें मैं डालूँगी। यहाँ देखें मेरा दाल हो चुका है। तो अब मैं इसको, जो दाल घोटनी होता है तो उसी से मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी क्योंकि मैं वो ज़्यादा वक्त नहीं लगाती हूँ इसको पीसने में। हाँ, ये अच्छे से ये
पूरी तरह से ये बिल्कुल टूट जाता है। तो आज ये मेरा थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें मैं 1 केजी मेरा दाल है तो 1 केजी ही चीनी डालूँगी। और अब मैं यहाँ पे देखें, मैंने सोचा था कि ये इस कढ़ाई में हो जाएगा, लेकिन मैं इसे चेंज कर रही हूँ क्योंकि चलाने में मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा ये ड्राई हुआ था। तो अब पे जो चीनी मैंने डाला है तो उसे मेल्ट होने के लिए मैं थोड़े से इसमें दूध डाल दूँगी और दूध डालकर इसको अच्छे से इसको चलाऊँगी, क्योंकि ये जब चीनी मेल्ट हो जाएगा तो ये बिल्कुल गीला हो जाएगा। और जब पे ये गीला हो जाएगा तो फिर इसको चलाते इसकी जो भुनाई है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि चने के हलवे की ख़ासियत होती है कि वो भुना बहुत अच्छे से जाता है। तो देखें ये कितने ये चीनी मेल्ट होकर ये बिल्कुल गीला हो चुका है। और अभी ये चलाने में इसमें मेहनत नहीं लगती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे ये सूखेगा ये इसको चलाना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे तो हाथ भी दर्द होने लगते हैं। तो यहाँ देखें जैसे जैसे सूख रहा है, अब इसमें मैं घी को डालते जाऊंगी। तो मैंने इसके पहले भी घी डाला है और बाकी और यहाँ पे मैं घी डालकर अच्छे से भूनूंगी। तो ये देखें ये अब हो चुका है मेरा तैयार। और अब मैंने इसको निकाल लिया है और निकालने के बाद इसके ऊपर से जो ड्राई फ्रूट मैंने काटा था तो उसको मैं डाल दी हूँ। और डालने के बाद इसके पीसेस बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, क्योंकि ये अच्छे से आसानी से कट जाता है। ये नरम मुलायम है और इसके टेस्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो मेरी अम्मी भी इसी तरह से हलवे बनाती थी चने का, तो वही हम भी सीखे हैं अम्मी से। और इसके जो टेस्ट हैं ये बहुत अच्छे हैं होते हैं। और जो चीनी का मेज़रमेंट है 1 केजी में बराबर का जो चीनी पड़ता है, 1 केजी में 1 केजी चीनी, तो वो बहुत टेस्टी होता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखें अब पे मेरे सूजी भी फूल चुके हैं। अब मैं सूजी का हलवा को तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ रात में आज इबादत भी करनी है। और तो अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखें और हमारे लिए खसूसी दुआएं करें। आमीन सुमा आमीन। और आप सब के लिए मैं भी दुआ करूँगी। तो अब पे मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।